नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अनूप उपाध्याय से। अनूप उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनूप उपाध्याय ने दिल्ली का रुख किया और वहां कई सालों तक रंगमंच किया। अनूप ने कई धारावाहिकों में अभिनय किया है, लेकिन लोकप्रिय टीवी सीरियल लापतागंज से अनूप उपाध्याय ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसमें छोटू मामा के किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके साथ ही धारावाहिक यस बॉस, एफआईआर, नीली छतरी वाले, हम आपके इन लॉस में भी अहम भूमिका निभाई है। तो लोकप्रिय सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति नारायण मिश्रा के चाचा जी डेविड मिश्रा के किरदार निभाया है। जीजा जी छत पर कोई है में जल्दीराम शर्मा के किरदार में लोगों को काफी एंटरटेन कर रहे हैं। तो वहीं सीरियल जीजा जी छत पर है में मुरारी लाल बंसल के रोल में भी दर्शकों को काफी हंसाया है। टीवी सीरियल के अलावा फिल्म चमकू भूतनाथ में माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं मैं भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अनूप उपाध्याय। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अनूप जी, हम आपको कई सालों से देखते आ रहे हैं टीवी में। दर्शक भी आपको कई सालों से देख रहे हैं। बहुत एंटरटेन करते हैं दर्शक जब आपको देखते हैं, बहुत हंसते हैं जब आपको देखते हैं, क्योंकि आपके किरदार ही ऐसे होते हैं। तो हमारे दर्शकों के साथ मैं भी जानना चाहूंगा कि आखिर शुरू से ही आपने डिसाइड किया था कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है, या फिर कुछ और आप बनना चाहते थे, कुछ और आप करना चाहते थे और इस एक्टिंग फील्ड में आना आपका इत्तेफाक हुआ? नहीं, देखिए क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही एक था शुरू से। और मेरे जितने भी मुझसे बड़े लोग थे वो हमेशा कहा करते थे कि ये तो बड़े होके एक्टर बनेगा, ये तो बड़े होके एक्टर बनेगा। शादियों में जाते थे, वहां पे छोटा सा था तो डांस वांस करना लोगों को बड़ा पसंद आता था। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, फिर सिनेमा देखा मैंने, तो पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया उसने कि यार ये वो जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे अंदर आता गया, फिर स्कूल में, फिर कॉलेजेस में, फिर अपने कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, उसमें ज्यादा मन लगता था। एक्चुअली पढ़ाई से ज्यादा उसमें ज्यादा मन करता था। तो कॉलेज के प्रोफेसर भी चाहते थे कि हम लोग को सारा जो है एक्टिविटीज को हम लोग संभालें। तो मैं और मेरे एक दो दोस्त और थे, वो लोग सब मिलके पूरा कारोबार संभालते थे, कॉलेज में फंक्शंस करवाते थे। इतना आनंद आता था कि मतलब पूछिए मत। तो वो रुझान जो है वो हमेशा से यही रहा कि इसी फील्ड में जाना है, लेकिन कोई राह नहीं मिल रही थी उसमें। सिर्फ कॉलेज तक और स्कूल तक ही थे। छोटे से शहर का हूँ मैं, गंज डुंडवारा जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से हूँ। तो वहां से निकलने का कोई रास्ता या क्या हो सकता है आगे जाकर के, ऐसा कुछ नहीं पता था। बस दिल में ख्वाहिश थी जाना है जी। उसके बाद फिर आपने रंगमंच किया। रंगमंच के बाद फिर आपने टीवी सीरियल में, कई बहुत सारे टीवी सीरियल में आपने काम किया। लेकिन हमेशा जो एक्टर होता है उसकी एक तलाश रहती है, पहला उसको ब्रेक मिले। तो पहला ब्रेक आपका कौन सा था और कैसे मिला आपको वो पहला ब्रेक? पहला ब्रेक मुझे मिला, मैं जब दिल्ली में मैंने थिएटर किया श्री हबीब तनवीर साहब के साथ जी। और जो पद्मश्री पद्म भूषण रहे हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे गुरु वही हैं। और उनके साथ मैंने देश विदेश की यात्राएं की, इतना सारा, इतने शोज किए, वहां से सब कुछ वहीं से सीखा एक्चुअली मैंने। उसका जब बॉम्बे आया तो यहाँ पे मैं एक प्ले कर रहा था बाबूजी नाम से। तो उस प्ले को करते वक्त एक सीरियल आता था जो हिंदुस्तान का पहला डेली सोप था, शांति सीरियल, जो बाहर में आता था। तो वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर वो शो देखने आए थे, क्योंकि बेसिकली वो भी थिएटर से जुड़े रहे थे अपने, जहाँ के थे वो वहां से। तो थिएटर देखने आए थे, हमारा प्ले देखा। प्ले देखने के बाद मुझसे बैक स्टेज मिले आके, उन्होंने मुझसे कहा कि कल तुम ऑफिस आ जाओ। तो फिल्म वाले स्टूडियो में वही शूटिंग होती थी, वही ऑफिस था। तो मैं नेक्स्ट डे चला गया, मुझे तो काम की तलाश थी। उससे पहले काफी भटक रहा था बॉम्बे में जी। तो अगले दिन गया तो उन्होंने कहा कि कैरेक्टर है जो 25 एपिसोड का आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप करें। और वो कैरेक्टर था जो शांति जो बनी थी मंदिरा जी, उनके वो कहानी सुनाती हैं कि मेरे फादर जब शुरू में बॉम्बे आए थे, तो वो यंग फादर, मतलब कुछ 18-19 साल का लड़का जब बॉम्बे आया था, वो वाली कहानी सुनाती है। तो वो किरदार फिर मैंने किया। और पहला मेरा सीरियल, मतलब टेलीविजन में पहला काम मेरा। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं जो शांति था, उस शांति सीरियल से इतने सारे स्टार बाद में आके सब बने हैं लोग, चाहे आशुतोष राणा की बात कर लें, मनोज वाजपेयी की बात कर लें, आपकी बात कर लें, ऐसे तमाम लोग उस सीरियल से निकले हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अभी भी लगातार। अच्छा, जो आपका जो
लोकप्रिय जो धारावाहिक था लापतागंज है, ये बहुत ही फेमस था और इससे सीरियल से आपको एक अलग पहचान बनी है। इसमें छोटू मामा का जो किरदार था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो इस सीरियल में कैसे जुड़ना हुआ आपका? हाँ, वो देखिए इत्तेफाक था, मैं आपको बताऊं, मैं उन दिनों में एक सीरियल कर रहा था FIR, हाँ। जो सब टीवी का आता था। तो वो करते करते, क्योंकि उसमें हम इतना बिजी थे कि और कहीं पे हमारा ध्यान ही नहीं था, क्योंकि हर समय वही शूटिंग चलती थी। तो मुझे अश्विनी धीर साहब का फोन आया, जो इसके प्रोड्यूसर और राइटर लापतागंज के थे। कहानियां शरद जोशी जी की थी, लेकिन शरद जोशी की कहानी को वो एपिसोड में वही उसको वो करते थे डिफाइन। तो उनका अश्विनी जी का एकदम फोन आया कि अनूप जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? बोले मैं अश्विनी धीर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि अश्विनी धीर से अचानक इनका फोन, शायद कहीं मना रहे होंगे। हाँ। तो उससे पहले मैं उनसे कभी मिला नहीं था। एक्चुअली उन्होंने ऑफिस लिखा था, जो बहुत फेमस था वो शो। मैं उनको जानता था नाम से कि अश्विनी धीर एक चीज है, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपसे मिल लेता हूँ। तो हमारा टाइम फिक्स हुआ, हम जाके मिले, एक कॉफी शॉप पे मिले। उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी है वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनूप एक किरदार आ रहा है मेरे शो में लापतागंज, अभी शुरू हुआ। मैंने कहा हाँ, मुझे पता लगा, बड़ा अच्छा शो है वो। तो उसमें सारे थिएटर ही एक्टर थे एक्चुअली, रोहताश गौड़ या हमारे विनीत कुमार जी या शुभांगी गोखले जी, इस तरीके के सारे लोग जो है थिएटर से ही थे। तो बोले बहुत बेहतरीन किरदार आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो आप करें। मैंने कहा सर FIR में मैं इतना बिजी हूँ और कैसे वो कर सकता हूँ। वो शशांक वाली जी, जो इस टाइम पे भाभी जी घर तरह के डायरेक्टर हैं, वो FIR डायरेक्ट करते थे। मेरे बड़े अच्छे, मतलब एक तरीके से कॉमेडी में लाने में दो लोगों का हाथ है। मनोज संतोषी, जो मेरे राइटर दोस्त हैं बहुत शुरू के स्ट्रगल के दिनों के, और दूसरे शशांक वली जी, जो मुझे कॉमेडी की इस उसमें लाए कि आप कॉमेडी कीजिए, आप बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैंने शशांक जी से बात की और प्रोड्यूसर से बात की। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है आप कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत ज्यादा दिन का काम नहीं है। डॉक्टर अश्विनी जी ने कहा था कि यार मैं कुछ एपिसोड करूंगा इसके, ये किरदार इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ आप करें। तो मैंने कर दिया। करने के बाद वो ऐसा इंटरेस्टिंग बनता गया कि 2 एपिसोड, 4 एपिसोड, 10, फिर 50, फिर ऐसे। फिर धीरे धीरे FIR में वक्त देना नहीं हो पा रहा था मेरा। तो जो लापतागंज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा आप तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। भले FIR वालों को FIR लिखने दीजिए, चाहे तो हमारे ऊपर कर लीजिए कि हमारे एक्टर को लेके चले गए लापतागंज में, लेकिन अब तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जी। तो वो इत्तेफाक कैसा था अश्विनी जी से जुड़ने का, और फिर तो बहुत खूबसूरती से वो शो बना, बहुत अच्छी तरीके से उसे निभाया गया। बिल्कुल, वाकई बहुत बहुत जबरदस्त ये शो था लापतागंज, क्योंकि इसमें कॉमेडी तो थी लेकिन एक समाज के मुद्दे इसमें लेकर सामने लाए जाते थे और उसके ऊपर ये एपिसोड चलता था। कहीं ना कहीं मैसेज भी मिलता था और लोग हंसते भी थे, लोग एंटरटेन भी होते थे। अच्छा, भाभी जी घर में अभी आप कर रहे हैं, उसमें जो डेविड मिश्रा का जो आपका जो किरदार है, बड़ा ही डिफरेंट तरीके का किरदार है। आपने एक जबरदस्त विग लगाया आपने सर में, जिसमें आधे बाल गायब है जिसमें, और आपकी आवाज बड़ी डिफरेंट तरीके की इसमें। तो आखिर ये जो किरदार है, इस तरह के किरदार के डायरेक्टर आपको बताते हैं कि अनूप जी आपको इस तरह का गेटअप लेना है, आपको इस तरह की आवाजें बोलनी है, आपको आवाजें निकालनी, या फिर आप लोग मिल बैठ के, या फिर ये सारी खुराफाती आपकी रहती है सोच की मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसी आवाज निकालता हूं? हाँ, नहीं, ऐसा जो हमारे डायरेक्टर है शशांक वाली जी की खासियत है कि वो एक्टर को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो ये बताओ, कभी थोपते नहीं है कोई चीज की, नहीं ऐसे ही करना। तो हम और वो ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, किरदार वो आया था, उन्होंने मुझसे कहा चलो तुम करो यार, ये बहुत जबरदस्त किरदार है, कुछ मजेदार करोगे तुम। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो फिर हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए सर, इसमें क्या हो जाए ऐसा और क्या। तो उन्होंने कहा कुछ बोल के देखो यार। तो फिर मैं बोला ऐसे, बोले यार कुछ और करते हैं, फिर ऐसे। तो एक बार ये मेरी आवाज निकली ऐसे, बोले यस डन, इसको फिक्स करते हैं और ये वाली आवाज नहीं है, किया जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि एक्टर की उनकी खासियत है कि एक्टर से निकलवाना, बिल्कुल, और जहां उनको लगता है कि ये चीज क्लिक, बड़े शार्प है वो, तो उनको लगता है कि ये चीज क्लिक कर सकती है, वहीं वो लॉक कर देते हैं, ये लॉक करते हैं, तो ये करते हैं। अच्छा, जब भी मेरा भी ये फेवरेट नाटक रहा है भाभी जी घर पर, अभी भी देखता हूँ मैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर ही सोचता था कि जो चाचा जी इस तरह की आवाजें निकालते हैं तो इनका गला तो मतलब कैसे, फिर मुझे ऐसा लगता है कि गला तो इनका खराब ही रहता होगा, कि क्योंकि
कुछ डिफरेंट तरह की आवाज है, तो आज मुझे मौका मिला है आपसे पूछने का, तो मैं जरूर पूछना जी। चाहूंगा कि जब आप वो आवाज निकालते हैं तो गले में कुछ परेशानी तो होती होगी आपको, क्योंकि बड़ी अलग किस्म की नहीं नहीं, आवाज है ये। सच में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए, मैं बेसिकली हम लोग थिएटर करने से सिर्फ ये देखिए फायदा होता है कि हाँ। आपको उस तरीके की समझ आ जाती है कि आप जो भी आप आवाज निकाल रहे हैं मुंह से, वो हाँ। आप गले से ना निकालें, बल्कि आप पेट से वो साउंड करें। क्योंकि अगर आप गले पे प्रेशर देंगे तो गला मेरा 2 डायलॉग के बाद खत्म ही हो जाएगा। जी जी। तो वो एक ट्रिक है, वो ट्रिक पर बस काम किया जाता है और फिर वो बोला जाता है। तो मुझे बड़ा शौक है इस चीज का हाँ। कि कोई भी किरदार करूं, पता नहीं जो मेरे अंदर है वो पिछले वाले किरदार से मैच ना कर जाए कहीं थोड़ा सा भी। नहीं बिल्कुल, और आप बिल्कुल सफल रहे, क्योंकि मैंने जितनी भी आपके किरदार देखे हैं, चाहे लापतागंज हो या भाभी जी घर पर हो, अभी हम आगे बात करेंगे जीजा जी छत पर हैं, जीजा जी छत पर कोई है, मैं आप में सब जगह डिफरेंट दिखे हैं आप। कहीं से भी आपके पुराने किरदार, कहीं से भी दूर दूर तक उसमें एक झलक तक नहीं दिखाई देती है। अच्छा, लेकिन मैं इसके, हमारे दर्शक जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि डेविड मिश्रा जी कोई डायलॉग जरूर बोले अपने अंदाज में प्लीज। मैं बिल्कुल बोल के दिखाता हूँ, जी। बिल्कुल मैं बोल के दिखाता हूँ। लंदन में टैक्सी चलाएगा, अरे यार क्या रिएक्शन दे रहा है यार, अबे खचे रहो यार, मैं यहाँ से खड़ा हूँ कानपुर की गलियों में, तू अंदर घुसा हुआ है, इधर आ, चल। तेरी बीवी क्या कर रही है? सो रही है यार, कैसी बीवी लेके आया है यार, वो हमेशा सोती रहती है, उससे बोल घर का कुछ काम करे, तुझे ही काम पे लगाए रखती है हमेशा। चल 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 चल। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अपनी हंसी रोक रहा था ताकि कि आपके डायलॉग के ऊपर मेरी हंसी ओवरलैप ना हो जाए, लेकिन मैं जब भी सुनता हूँ आपको बहुत ही जबरदस्त लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी ना एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा इसी अंदाज में। आप खचेड़ू को डांट रहे हैं कि देख तू तो नल्ला का नल्ला ही है, मुझे देख, मेरी इंपॉर्टेंस देख भाई, मैं इस वक्त स्वदेश न्यूज में इंटरव्यू दे रहा हूं और तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस सोता रहता है या घर के काम करता रहता है, कुछ तो कर लिया कर नल्लेपन से, अगर कुछ इंपॉर्टेंस तो बना मेरी तरह। हाँ, मैं बोलता हूँ प्लीज बिल्कुल। आपकी अगर ये ख्वाहिश है तो मैं आपकी ख्वाहिश प्लीज जरूर प्लीज। पूरी करना चाहूंगा। अबे खचेड़ो, इधर आ, क्या कर रहा था तू यार? तू मेरे लिए कुछ कॉफी वॉफी बना, देख ही रहा है मैं स्वदेश न्यूज चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ यार। अरे यार तू समझ, लंदन से बुलाया गया है मुझे, स्वदेश न्यूज वालों ने कहा है कि प्लीज चाचा जी आइए और हमारे न्यूज चैनल पे एक इंटरव्यू दीजिए। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी इंपॉर्टेंस देख, बाहर से आके भी मैं कानपुर में कितनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए हूँ कि लाइव चल रहा है मेरा इंटरव्यू, देख ही रहा है। देखिए ये होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और तू सो रहा है। अबे कुछ कर ले जिंदगी में, तेरा भी इंटरव्यू आ जाएगा इस पे। मैं बात करके रखता हूँ। अरे सुनिए, अगर ये कुछ कर लेता है जिंदगी में तो मेरी सिर्फ आपसे एक सिर्फ गुजारिश है कि आप इसका भी इंटरव्यू ले लेना। नहीं बिल्कुल, आपने, आपकी गुजारिश, इसको हम सराखों पर हम जरूर लेंगे, उनका भी इंटरव्यू हम ये हमारा सौभाग्य होगा बहुत खूब। अच्छा, इसमें जरूर एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो उसमें गोरी मैम के जो किरदार में जो आपकी बहू बनी थी, पहले इसमें सौम्या टंडन जी थी, फिर बाद में उसमें नेहा पेंडसे जिसमें आ गई है, तो क्या कुछ, जब सौम्या टंडन जब गई थी ये सीरियल छोड़कर, तो उस वक्त क्या कुछ डिफरेंस देखा आपने? क्योंकि जो लोकप्रिय थी, क्योंकि मुझे भी लगा कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता थी इस सीरियल की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जरूर हुई थी, क्या आपने भी यह महसूस किया था आपने? नहीं देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कलाकार सारे अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भी कम कोई भी ज्यादा, ये कहना मुनासिब नहीं होगा जी। सौम्या जी ने शुरू से वो किरदार किया था, बहुत अच्छा, बहुत बखूबी किया था, और वो बिल्कुल लगती थी कि वो गोरी मैम है। लेकिन उसके बाद क्या होता, कोई भी हो वो किरदार जब बदलता है, किसी और को किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी आंखों में उसकी पहले वाली चीज छप जाती है जी। तो दूसरी चीज को एक्सेप्टेशन मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लोग उसको टाइम तो लेते ही हैं। मैं भी अगर कोई चीज ऐसी करूंगा तो मेरे लिए भी वो चीज मुश्किल तो आएगी मेरे सामने, क्योंकि क्या है, एक किरदार जो करता रहता है तो आपको लगता है ये किरदार वही है। तो मुझे लगता है यही एक फर्क रहा है बस, और तो कुछ नहीं। क्योंकि कलाकार दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत मेरे साथ नेहा ने इससे पहले एक सीरियल किया था, आपको शायद देखा होगा या मैडम, मैं आई कम इन मैडम, उसमें वो मेरी बेटी बनी थी। बिल्कुल। और
बहुत फेमस थी वो हाँ। और लोगों ने पसंद किया। वही है कि उनका फर्क देखिए, वो किरदार उनका वहां पे वो था जी और वही बदल के किसी को दिया जाता तो लोग कहते कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो वो फर्क आता है। नहीं, वो लेकिन फर्क लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक बीच में गौरी मैम नहीं थी उस वक्त तक मुझे लगा थोड़ी सी लोकप्रियता कम है, लेकिन जैसे फिर नेहा पेंडसे जी ने इस किरदार को निभाया, फिर वैसी जो रौनक थी इस नाटक की और जो दर्शकों के जो दिल में थी, जो गौरी मैम को देखना चाहते थे, नेहा पेंडसे जी जब इस किरदार में आई तो वो ख्वाहिश फिर से पूरी हो गई। और फिर अब तो जी, डिफरेंट चीजें चली रही हैं तो अच्छा लगता है इसमें हर बार देखते हुए। हम दूसरे सीरियल की बात करते हैं आपके, जो बहुत ही फेमस रहा है, जीजा जी छत पर हैं। इसमें आपने मुरारी लाल बंसल का किरदार निभाया है। डिफरेंट तरीके के इसमें आपके अंदाज रहे हैं, आप ऐसे बत्तीसी दिखा दिखा के हंसते रहते हैं, बहुत ही डिफरेंट किरदार रहा है। तो इसमें कैसे जुड़ना हुआ आपका, और फिर आगे इसके बारे में और आपसे जानेंगे। जी। इसमें यही था कि मैं इस ग्रुप के साथ, मतलब ऐसे के साथ तो कर ही रहा था काम। मैं कमल मैडम कर रहा था, फिर जी भाभी जी भी कर रहा था। तो इन लोगों ने फिर एक नया शो जीजा जी छत पर है जब शुरू किया, हाँ तो उन्होंने सोचा कि इस किरदार में अनूप उपाध्याय लगता है कि फिट रहेंगे। तो फिर उसी तरीके से फिर उसका लुक टेस्ट हुआ और सारी चीजें कपड़े वपड़े पहन के उस तरीके से गेटअप करके तो लगा कि करेक्ट, ये बिल्कुल सही किरदार है। उस बेटी का बाप जो बहुत कंजूस है, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, बीवी को झाड़ता रहता है, बेटी तो बहुत प्यार करता है वो, और भोला है अंदर से, लेकिन दिखाता है कि वो बहुत चालाक है और हाँ दुनियादारी उसको सब आती है। मुझे कभी कभी लोग उसको भी बेवकूफ बना के चले जाते हैं। तो इस तरीके के लोग मैंने बहुत देखे हैं एक्चुअली। जिस जगह पे मैं हूँ हाँ उस जगह पे बहुत सारे किरदार मुझे ऐसे मासूम और भोले और चिड़चिड़े। कुछ लोग होता है मार्केट में, उनकी शॉप होती है, कोई लाला जी होते हैं, उनकी शॉप है, हाँ अड़ोस पड़ोस के दुकान वाले उनके साथ तफरी करते रहते हैं, थोड़ी मजाक भी उड़ाते रहते हैं, वो भी चिढ़ते रहते हैं, लेकिन दोस्ती भी है, उनके बगैर दिल भी नहीं लगता जी उनका। और अंदर की बातें, घर की बातें, दुकानदारी की बातें, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, परेशान भी रहते हैं वो। जी मतलब उनका कितना भी अच्छा धंधा चल रहा हो, उनके चेहरे पर परेशानी के चिन्ह रहेंगे ही रहेंगे। हाँ कह रहे यार कुछ नहीं चल रहा, क्या बेकार है, बिल्कुल खराब चल रहा है मार्केट, ग्राहक ही नहीं आ रहे। इस तरीके के मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। जी तो मुझे लगा कि वहीं से वो किरदार को किया जाए। जी मुझे लगता है कि वहां से करूंगा तो बहुत नेचुरल लगेगा। वो किया और हमारे डायरेक्टर जो है शशांक जी को पसंद आया बहुत, तो उन्होंने कहा यस लॉक कर दिया जाए और उसका करते हैं उनका। बिल्कुल। जब भी ये किरदार मैं देखता हूँ, क्योंकि देखिए चाहे भाभी जी घर पर हो, जीजा जी छत पर, ये सब मेरे फेवरेट शो रहे हैं। मैं जब ऑफिस से घर जाता हूँ तो रात में मैं देखता हूँ, मैं बहुत रिलैक्स महसूस करता हूँ। तो इस पर मैं एक सवाल जरूर आपसे करूंगा कि आखिर जीजा जी छत पर अचानक ये बंद क्यों हो गया। मुझे तो बहुत खराब लगा कि इतना अच्छा सीरियल अचानक बंद हो गया, क्योंकि मैं रात को मैं बहुत देखता था इस सीरियल को मैं। जी मैं समझ सकता हूँ, खराब हमें भी बहुत लगा, हाँ क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज थी नहीं कि जो बंद की जाए। जी लेकिन पता नहीं क्यों कुछ होता है अपना, कुछ मार्केट है, हाँ कुछ इनकी अपने चीजें हैं, उसमें जिससे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस खबर सुनते हैं कि भाई ये शो बंद हो रहा है, हाँ तो दुख हो जाता है। और क्योंकि एक कलाकार और एक पूरी टीम, क्रिएटिव टीम, डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, एक्टर, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे कि जीवन लग जाती है शुरू करने में। ये सच्चाई है बिल्कुल। बिल्कुल। इतनी आसानी से कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता हाँ और उसका पूरी तरीके से काम चलता है, महीनों काम चलता है, फिर जाकर के वो चीज आपके सामने आती है और फिर दर्शकों से पसंद भी कर रहे हैं। सही बात। ऐसी चीज जब बंद होती है तो सीरियसली दुख होता है। दुख बिल्कुल। मुझे भी क्या, मतलब पूरी टीम को, हमारी ऑडियंस को बहुत हुआ। सबने मैसेजेस किए इंस्टा पे, फेसबुक, ये शो क्यों बंद हो गया, हमें इतना अच्छा लगता था। लेकिन वही है कि कलाकारों के हाथ में कुछ नहीं बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपके हाथ में जरूर है कि पंचम को आप डांटते थे खूब और डिफरेंट अंदाज में आप डांटते थे, और उसका नाम आपने कभी सही नहीं बोला जी तो जी जी। हम चाहेंगे थोड़ी सी डांट, हमारे दर्शक अभी भी यहाँ सुनना चाहेंगे कि आप पंचम को कैसे डांट रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको सिचुएशन दे देता हूँ कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं और पंचम आ रहे हैं आपसे छुट्टी मांगने कि सेठ जी मेरे को अच्छा छुट्टी दे दो मुझे। वो बता नहीं रहे, लेकिन आपकी बेटी के साथ ही उनको गोलगप्पे खाने जाना है उनको तो आप उनको डांटते, आप उनको आप हाँ, देखिए मैं करता हूँ शुरू। प्लीज। हाँ हाँ, डन। अरे हाँ हाँ वही पंचम बोल। देख मैं कहीं छुट्टी ना ले पाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। देख मैं अभी जो है स्वदेश चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतना अच्छा इंटरव्यू चल रहा है कि इसके बीच में तू जो है अपनी लपड़ पकड़ मत लगा, चुपचाप से काम कर। कितने लगे वैसे तूने आज
अरे यार लहंगे की बात छोड़, अभी इंटरव्यू चल रहा है, माफ करना, ये लड़का जो है मुझसे हमेशा छुट्टी मांगता रहता है, ये टेंशन। अरे हाँ पंचम, तू चुपचाप करना काम का, छुट्टी की बात बाद में करेंगे, पहले मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है? चल। हाँ जी बताइए। अच्छा मुरारी लाल जी, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो नौकर है, आपके साथ जो काम करता है, आपकी बेटी से वो प्यार करता है, जरा संभल के रहिएगा आप। लेकिन बहुत खूब, क्योंकि जो चीजें हैं इंटरेस्टिंग है, वाकई इतनी जबरदस्त चीजें हैं, चाहे आपके जो किराएदार हैं, जो पंचम के जो दोस्त है, वो भाई बन जाता है, बहुत सारी, मतलब मैं तो आपको सभी दर्शकों की तरफ से आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह का किरदार निभाते हैं और हमारी जिंदगी में आप खुशियां भरते हैं। तो उन दर्शकों की तरफ से व्यक्तिगत तौर से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपका नहीं बिल्कुल, और अब भी आपका और दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग उतना प्यार देते हैं, उतना हौसला देते हैं, जिस वजह से हम लोग वो चीज कर पाते हैं। क्योंकि क्या है, जब हमको ये पता लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं तो हमारे अंदर और ऊर्जा बढ़ जाती है और हमें फिर एक जिम्मेदारी लगने लगती है कि अगर हम ये चीज आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर हमारी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा कुछ जी अनूप जी, कुछ फिल्में भी की हैं आपने, हालांकि ज्यादा फिल्में नहीं की आपने, लेकिन कुछ फिल्में भी की आपने, तो ज्यादा क्या आपको वैसे पसंद था? आपको मतलब फिल्में आपको करना पसंद है या फिर सीरियल ही आपको करना पसंद है आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि बस ये वक्त की बात थी कि मैं सीरियल में इतना व्यस्त हो गया कि सीरियल में इतना समय मैंने दिया है कि फिल्म करने का बिल्कुल टाइम मुझे नहीं मिला। मेरे पास बीच में ऑफर आए काफी और मैंने कहा कि मैं करना चाहता भी हूँ, लेकिन कमिटमेंट की कोई चीज होती है। अब मेरा कमिटमेंट शो के साथ था, उसको आप बीच में छोड़ के जाना, मुझे लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं होती। ये बड़ा ग्रीडीनेस दिखाई देती है कि आपने एक चीज पकड़ी फिर आपने आधे में वो चीज छोड़ दी क्योंकि आपको अब कुछ और करना था। देखिए एक काम को आप करें तो फिर उसको खत्म करने तक आप उसका साथ निभाएं जी, क्योंकि उससे आपका दिल आपके दर्शकों का दिल टूटता है और आपकी टीम का भी दिल टूटता है कि आप बीच में अचानक जो है छोड़ के चले गए, जब तक आपको लग रहा था तब तक आपने किया। तो मैंने फिर कमिटमेंट पूरा किया। अब मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पे कि अब मैं थोड़ा सा वक्त सिनेमा की तरफ भी ध्यान दूंगा और उधर अग्रसर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर देखना चाहेंगे आपको फिर से फिल्मों की तरफ। सीरियल में आपको बहुत देखा, आपने बहुत हंसाया है। अच्छा बस एक आखिरी सवाल, बस जाते जाते आप डेविड मिश्रा जी के अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे? आप डेविड मिश्रा के किरदार में जी। अरे भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना प्यार हमें देते रहिए और स्वदेश चैनल पे जो है इस तरीके के प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि ये चैनल इतना कमाल का है और इतने खूबसूरती के साथ जो है ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं कि क्या बात है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया, दर्शकों तक हमें रूबरू कराया, उसके लिए आपका नाम है भागीरथ जी। जी, जी। तो भागीरथ बाबू मैं आपसे मिलके इतना मुरीद हुआ हूँ कि मैं क्या कहूँ। आपके इंटरव्यू लेने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आप हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेते रहिए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा मैं कि एक आखिरी वाला डायलॉग कि लंदन में टैक्सी चलाएगा। जी देखिए, मैं कुछ लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, बेचारे जो अभी किसी काम की तलाश में हैं, जी तो मैं उन्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, लंदन में टैक्सी चलाएगा। जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगर आप अपना नंबर और ईमेल एड्रेस दे देंगे तो बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगे लंदन में टैक्सी चलाने के लिए। अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अनूप उपाध्याय से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।